आपको लगता है लोग आपकी इज्जत नहीं करते, पर सच ये है आप खुद ही रोज कुछ ऐसी छोटी हरकतें करते हैं जो आपकी वैल्यू चुपचाप गिरा रही है। ये बड़ी गलतियां नहीं हैं, ये वो छोटी आदतें हैं जो सबके सामने होती है और आपको पता भी नहीं चलता कि लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि सम्मान मांगा नहीं जाता, वो आपकी मौजूदगी से बनता है, आपके बोलने से पहले और बोलने के बाद। हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत आए हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं। वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जो हम सबके सामने करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि उनसे अनजाने में ही हमारा सम्मान कम हो रहा है। ये बड़ी गलतियों के बारे में नहीं है, ये उन मामूली हरकतों के बारे में है जो धीरे धीरे लोगों के मन में हमारी छवि को कमजोर कर देती है। और इन स्रोतों में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, वो आपकी मौजूदगी से, आपके व्यवहार से बनता है। तो आज हम उन 4 मुख्य आदतों की एक तरह से चीर-फाड़ करेंगे जो लोगों को हमें गंभीरता से लेने से रोकती हैं। और ये कोई शिष्टाचार मैनर्स की लिस्ट नहीं होगी, ये पावर और परसेप्शन के बारे में है। यानी असलियत में आप क्या हैं और लोग आपको क्या समझते हैं, इसके बीच का जो फर्क है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है और स्रोत इसे एक कदम और आगे ले जाता है। वो कहता है कि दुनिया हमारी ईमानदारी या अच्छे इरादों को बाद में देखती है, पहले ये देखती है कि हम खुद को प्रस्तुत कैसे करते हैं, हमारी पब्लिक प्रेजेंस कैसी है। और अगर हमारी ये सार्वजनिक उपस्थिति कमजोर है तो हमारा मूल्य अपने आप कम हो जाता है, चाहे हम अंदर से कितनी भी काबिल क्यों ना हो। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये आदतें क्या हैं, ये काम कैसे करती हैं और हम इनके जाल से कैसे बच सकते हैं। अच्छा, तो पहली आदत, इसे पढ़कर मुझे लगा कि ये तो शायद हम में से 90% लोग करते हैं, खासकर जब हम थोड़े नर्वस होते हैं, और वो है हर बात को जरूरत से ज्यादा समझाना, ओवर एक्सप्लेनिंग। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से बार बार अपनी बात को सही ठहराता है, हर छोटे बड़े सवाल का जवाब देता है, हर शक को दूर करने के लिए पूरी कहानी सुनाने लगता है, तो वो अनजाने में एक सिग्नल दे रहा होता है। और वो सिग्नल है, मुझे आपकी मंजूरी चाहिए। और जहां मंजूरी की ये भूख दिखती है ना, वहां सम्मान अपने आप कम हो जाता है। स्रोत के अनुसार बातचीत एक तरह का पावर बैलेंस है। जो व्यक्ति ज्यादा समझाता है वो अनजाने में ही खुद को नीचे की स्थिति में रख देता है, और जो शांत रह के निर्णय लेकर आगे बढ़ता है वो ऊपर की स्थिति में होता है। जरूरत से ज्यादा समझाना किसी को ईमानदार नहीं बल्कि असुरक्षित दिखाता है। हाँ, इनसिक्योर दिखाता है, आत्मविश्वास में कम दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे आप खुद ही अपने फैसले पर यकीन नहीं कर रहे, इसीलिए दूसरों को यकीन दिलाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद है, मेरे एक पुराने सहयोगी थे, बहुत काबिल थे, पर उनकी ये आदत थी, हर फैसले के बाद वो सबको एक लंबा ईमेल लिखकर पूरा संदर्भ समझाते थे। हाँ। अगर मीटिंग में किसी ने एक सवाल पूछ लिया तो वो 5 मिनट के जवाब को 15 मिनट तक खींचते थे, और नतीजा ये हुआ कि लोग उनके विश्लेषण की तारीफ करने के बजाय उन्हें एक एंग्शियस परफॉर्मर की तरह देखने लगे। उनकी घबराहट उनके काम पर हावी हो गई। लोग निर्णय पर नहीं बल्कि उनकी बेचैनी पर ध्यान देने लगे। ये बहुत सटीक उदाहरण है, क्योंकि ज्यादा समझाने से आप बातचीत का कंट्रोल खो देते हैं। आपका इरादा होता है अपनी बात स्पष्ट करना, लेकिन असल में आप दूसरों को अपनी बात पर शक करने के और ज्यादा मौके दे रहे होते हैं। स्रोत में एक बड़ी शक्तिशाली बात कही गई है, शक्ति हमेशा मौन के पास होती है। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है, कहीं लोग आपके मौन को आपकी अयोग्यता या घमंड न समझ लें। कहाँ पर वो लकीर खींचनी चाहिए जहां आप जरूरी जानकारी भी दें पर ओवर एक्सप्लेन भी ना करें? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ मौन का मतलब असभ्य होना या जानकारी छिपाना नहीं है। इसका मतलब है किफायती स्पष्टता, इकोनॉमिकल क्लैरिटी। अपने निर्णय या अपनी बात को शांत और स्पष्ट तरीके से एक बार रखिए। अगर कोई सवाल पूछता है तो उसका सीधा और संक्षिप्त जवाब दीजिए, लेकिन जवाब देने के बाद फिर से उसे सही ठहराने की कोशिश मत करिए। आत्मविश्वास का मतलब ही यह है कि आपने अपनी बात कह दी और अब आप दुनिया के फैसले का इंतजार नहीं कर रहे हैं। जो हर चीज समझाता है वो खुद को छोटा कर देता है। वो अपनी ऊर्जा दूसरों को मनाने में खर्च कर रहा है, आगे बढ़ने में नहीं। मतलब ये कि अपनी बात पर खुद इतना भरोसा रखो कि उसे बार बार साबित करने की जरूरत न पड़े। ये तो हुई बोलने की बात, लेकिन कई बार तो लोग बिना कुछ बोले ही यही गलती कर बैठते हैं। बिल्कुल, और यहीं से हम दूसरी आदत पर आते हैं जो शायद पहली से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे असर करती है। यह है हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहना, बीइंग टू अवेलेबल। हाँ, ये दिलचस्प बात है।
मतलब सिर्फ ज्यादा बोलना ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए चुपचाप मौजूद रहना भी एक जाल हो सकता है। अगर कोई हर कॉल उठाता है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है और हर किसी की मदद के लिए हमेशा हाँ कहता है, तो वो मददगार नहीं बल्कि धीरे धीरे डिस्पोजेबल दिखने लगता है। एक ऐसी चीज जिसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वो हमेशा मौजूद है। ये कमी यानी स्कैर्सिटी किस सिद्धांत पर आधारित है? जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी कीमत अपने आप कम हो जाती है, और ये इंसानी रिश्तों पर भी लागू होता है। स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली नियम बताता है, जिसकी जिंदगी में प्रायोरिटीज होती हैं उसकी इज्जत होती है, और जिसकी जिंदगी में सबके लिए समय होता है उसकी कोई सीमाएं मतलब बाउंड्रीज नहीं होती। जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध होते हैं तो आप ये संकेत दे रहे हैं कि आपके पास अपने लिए कोई जरूरी काम नहीं है। हाँ बिल्कुल। ऑफिस में इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है वो व्यक्ति जो हर किसी का काम अपने ऊपर ले लेता है। कोई भी काम हो मुझे दे दो। नतीजा, काम बढ़ता जाता है लेकिन श्रेय या प्रमोशन नहीं मिलता। वो एक अच्छा संसाधन, एक यूजफुल रिसोर्स तो बन जाता है लेकिन कभी लीडर नहीं बन पाता, क्योंकि लीडर वो होता है जिसके समय की कीमत होती है। वो कब और कहां अपनी ऊर्जा लगाएगा इसका चुनाव वो खुद करता है। और सिर्फ ऑफिस ही क्यों, दोस्तों के बीच भी यही होता है। जो दोस्त हर प्लान के लिए हमेशा हाँ कहता है, धीरे धीरे लोग उसकी उपलब्धता को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। अगर वो कभी मना कर दे तो लोग हैरान होते हैं या नाराज हो जाते हैं। उसकी कीमत उसकी उपयोगिता से जुड़ जाती है, उसके व्यक्तित्व से नहीं। रिश्तों में भी हर समय उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति सम्मान नहीं बल्कि एक सुविधा, एक कंफर्ट बन जाता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल हो सकता है ना? खासकर हमारी संस्कृति में जहां ना कहना अक्सर असभ्यता या अहंकार माना जाता है। तो कोई अपनी सीमाएं कैसे बनाए बिना स्वार्थी या घमंडी दिखे? यहां ये समझना जरूरी है कि सीमाएं अहंकार नहीं, आत्मसम्मान का प्रतीक होती हैं। और सीमाएं बनाने का मतलब हर बार सीधे सीधे ना कहना नहीं होता। इसका मतलब है उम्मीदों को प्रबंधित करना, मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, मैं अभी इस पर काम नहीं कर सकता लेकिन कल सुबह देख सकता हूं, या इस बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं शाम तक बताता हूं। या किसी संदेश का जवाब तुरंत देने के बजाय कुछ घंटे बाद देना। ये छोटे छोटे कार्य असभ्यता नहीं है, ये स्टेटस सिग्नल हैं। ये बताते हैं कि आपका समय कीमती है, आपके जीवन में एक संरचना है और आप अपने समय के मालिक हैं, दूसरे नहीं। तो आपके कहने का मतलब है कि अपने समय का सम्मान करके ही आप दूसरों से अपने लिए सम्मान की उम्मीद कर सकते हैं, और ये आपके शब्दों से ज्यादा आपके व्यवहार से झलकता है। हाँ, आपका समय और आपकी ऊर्जा, ये आपकी सबसे कीमती संपत्ति हैं। आप उन्हें कैसे खर्च करते हैं यही दुनिया को बताता है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक और आदत है जहां लोग अपने ही मुंह से अपना महत्व कम कर देते हैं। एक बात जो मुझे हमेशा उलझाती है वो है विनम्रता, ह्यूमिलिटी और खुद का मजाक उड़ाने, सेल्फ डेप्रिकेशन के बीच का फर्क। हम सब ने सुना है कि विनम्र होना अच्छी बात है, पर मैंने अक्सर देखा है कि लोग विनम्रता के नाम पर अपना ही मजाक उड़ाने लगते हैं, अपनी ही काबिलियत को कम आंकने लगते हैं। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है कि ये दोनों चीजें अलग कैसे हैं? ये बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर है। स्रोत के मुताबिक विनम्रता अपनी सीमाओं को जानने और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहने में है। यह एक आंतरिक गुण है जो चुपचाप आपके व्यवहार में झलकता है। दूसरी तरफ खुद का मजाक उड़ाना या अपनी उपलब्धियों को कम करके बताना एक बाहरी प्रदर्शन है। ये अक्सर दूसरों को सहज महसूस कराने या डाउन टू अर्थ दिखने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका असर उल्टा होता है। हाँ, जैसे कोई अच्छी प्रेजेंटेशन के बाद कहे, अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ, बस ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। या किसी बड़ी सफलता के बाद कहे, ये तो बस तुक्का लग गया, मेरी किस्मत अच्छी थी। लोग इस पर हंसते जरूर हैं, लेकिन अवचेतन रूप से वे आपकी बात को सच मानने लगते हैं। शुरू में मजाकिया लगता है, पर बाद में यही बातें उस व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। आपने खुद ही लोगों को अपनी काबिलियत पर शक करने का मसाला दे दिया। बिल्कुल। स्रोत का एक कठोर नियम है, दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देती है जितनी आप खुद को देते हो। अगर आप सार्वजनिक रूप से खुद को एक मजाक बना देंगे तो लोग आपको मजाक समझने लगेंगे। आत्मविश्वासी लोग अपनी ताकतों का मजाक नहीं बनाते, वे अपनी कमियों को निजी तौर पर स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारते हैं। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और अपनी टीम को देता है, ना कि किस्मत को। वो विनम्रता से तारीफ स्वीकार करता है, उसे खारिज नहीं करता। तो इसका सार ये है कि खुद को सस्ता मनोरंजन ना बनाएं, अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना सीखें।
ये अहंकार नहीं है, ये आत्म जागरूकता है। और अगर हम देखें तो ये सारी आदतें, ज्यादा समझाना, हर वक्त उपलब्ध रहना, खुद का मजाक उड़ाना, ये सब एक ही जगह से आ रही हैं। और वो जगह है सीमाओं की कमी, जो हमारी चौथी और आखिरी आदत है, नॉट हैविंग बाउंड्रीज। ये वो आदत है जो अच्छे लोगों को सिर्फ अच्छा बना देती है, नाइस। और दुनिया अक्सर अच्छे लोगों का फायदा उठाती है, उनका सम्मान नहीं करती। बिल्कुल। यहाँ ये समझना होगा कि अच्छा होना और सम्मानित होना एक ही बात नहीं है। सीमाएं ना रखने का मतलब है हर बात पर सहमत हो जाना, हर मजाक को सहन कर लेना और असहज होने पर भी चुप रहना, क्योंकि आप माहौल खराब नहीं करना चाहते, नहीं दे रहे हैं। इनविजिबल सीमाएं कठोर दीवारें नहीं होती, वे स्पष्टता होती हैं। क्लैरिटी, वे दूसरों को बताती हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार स्वीकार्य है और कैसा नहीं। जब आप कोई सीमा नहीं बनाते तो आप दूसरों को ये अधिकार दे देते हैं कि वे आपके लिए नियम तय करें। इसका एक उदाहरण मैंने कई बार देखा है। ऑफिस में जब कोई अपमानित तरीके से बात करता है या कोई ऐसा मजाक करता है जो आपको पसंद नहीं, और व्यक्ति सोचता है छोड़ो यार, क्या बोलना, माहौल खराब होगा, तो होता ये है कि अगली बार सामने वाले का लहजा और खराब होता है, सीमाएं और भी ज्यादा लांघी जाती हैं, क्योंकि आपने पहली बार में ही ये स्पष्ट नहीं किया कि ये अस्वीकार्य है। रिश्तों में भी यही होता है। जो व्यक्ति हमेशा समझौता करता है, अपने जरूरतों को दबाता है, एक दिन ऐसा आता है कि उसकी राय पूछी ही नहीं जाती, उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, क्योंकि उसने अपने व्यवहार से यही सिखाया है कि उसकी जरूरतें महत्वपूर्ण नहीं है। तो ठीक है, ये सैद्धांतिक रूप से तो समझ आता है, लेकिन उस वक्त, उस गर्मा-गर्म माहौल में ये करना बहुत मुश्किल होता है। मन खाली हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या कहें। तो श्रोत इसके लिए कोई व्यवहारिक सलाह देता है, बिना झगड़ा किए, बिना माहौल खराब किए सीमा कैसे तय करें? हाँ, और समाधान आश्चर्यजनक रूप से सरल है। श्रोत कहता है कि सीमा तय करने के लिए आपको चीखने, चिल्लाने या लंबी चौड़ी सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपको बस 3 चीजें करनी है जो हमने आज सीखी हैं। हर बात को समझाना बंद करें, हर समय उपलब्ध ना रहें और असहजता होने पर चुप ना रहें। शांत, दृढ़ और छोटे वाक्यों में जवाब दें, जैसे मैं इसके साथ सहज नहीं हूं, या चलिए इसे पेशेवर रखते हैं, या मुझे आपका ये मजाक पसंद नहीं आया। इन वाक्यों में कोई गुस्सा या सफाई नहीं है, सिर्फ स्पष्टता है। आप ये नहीं समझा रहे कि आपको क्यों बुरा लगा, आप बस ये बता रहे हैं कि सीमा कहाँ है। और यही सम्मान की भाषा है। ये सामने वाले को बताता है कि आप खुद को महत्व देते हैं और आप किसी भी तरह का अनादर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहली बार में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप ये करना शुरू कर देते हैं तो लोग आपके साथ अपने आप सावधानी से व्यवहार करने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि आपके नियम हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि सम्मान शोर से नहीं, बल्कि आपके आसन, आपके पोस्चर से आता है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं। दुनिया को ये समझाने की कोशिश करने के बजाय कि आपकी इज्जत की जानी चाहिए, खुद को एक ऐसी मजबूत स्थिति में रखना ज्यादा जरूरी है जहां अनादर का कोई विकल्प ही ना हो। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, जो खुद को हल्के में नहीं लेता, दुनिया उसे कभी हल्के में नहीं ले सकती। और अंत में एक विचार, स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति के साथ समाप्त होता है। सम्मान पाने के लिए ऊंची आवाज में मत बोलो, स्पष्ट बोलो। बी क्लियर नॉट लाउड। ऊंची आवाज में बोलना असुरक्षा की निशानी है। ज्यादा समझाना, हर समय हाँ कहना, ध्यान खींचने के लिए खुद का मजाक उड़ाना। स्पष्ट बोलना आत्मविश्वास की निशानी है। संक्षिप्त जवाब देना, अपनी प्राथमिकताओं को जानना और शांति से अपनी सीमाएं बताना। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में कहाँ-कहाँ स्पष्ट होने के बजाय ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश करें, और कौन सा एक छोटा बदलाव है जो हम आज से ही अपने आसन को सुधारने के लिए कर सकते हैं, ताकि सम्मान मांगा ना जाए बल्कि स्वाभाविक रूप से मिले।